नमस्कार, मैं राहुल एच इजी वे ग्लोबल पे आप सब लोग का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब मस्त है ना? किसी को कोई समस्या? मेंसुरेशन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना? सब एकदम एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं। जहाँ पे फॉर्मूला का डेरिवेशन का जरूरत पड़ेगा वहां पे हम फॉर्मूला का डेरिवेशन भी कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे। और जहाँ जरूरत नहीं होगा वहां हम नहीं करेंगे। अब जरूरत इन द मीन्स की जिस फार्मूला का डेरिवेशन से बीच से अगर क्वेश्चन बन सकता है तो वहां पे हम आपको फार्मूला का डेरिवेशन करके दिखा देंगे। जहां पे बीच से क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है वहां पे हम डेरिवेशन करना उचित नहीं समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक या 7 तक हम लोग कंप्लीट कर रखे थे। अब 6 या 7 में हम कंफ्यूज कर गए हैं। 6 तक कंप्लीट था या 7 तक कंप्लीट था, ठीक है। तो आज हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। अगर 7 तक कंप्लीट होगा तो ठीक है, फिर से देख लेंगे। अगर 6 तक कंप्लीट होगा तो बेटर है कि 7 तक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 36√3 तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो त्रिभुज के क्षेत्रफल तो एरिया बराबर दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर दे रखा है 36√3, ठीक है। यहाँ से परिमाप पूछा है तो पहले हमको परिमाप निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि हमारे पास साइड्स हो जाए। साइड अगर मिल जाएगा तो हम परिमाप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में 36√3, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आएगा गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर 36 गुना 4 कितना हो जाता है 144 हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर देखें तो ए बराबर क्या निकलेगा अंडर रूट में 144 अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट में 144 होगा तो यहां से ए बराबर क्या मिल जाएगा ±12 निकलता है, बाहर निकलता है ना। लेकिन यहां से माइनस हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं भाई? क्योंकि माइनस में लेंथ कभी भी नहीं होता है। तो ए बराबर क्या मिला हमको? ए बराबर मिल गया 12। अब यहाँ से हम अगर ए पता चल गया तो आपको भी पता है कि परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल का परिमाप पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है? एक तो 3a होता है, या अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो डायरेक्ट इस साइड्स को 3 बार जोड़ दीजिए। तो 12 + 12 + 12 तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो बन गया और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया था। अभी हमको याद आ गया बनाने के बाद, ठीक है। तो हम फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पे है। फटाफट करते चलिए। देख पा रहे होंगे कि हम फार्मूला इसीलिए बार बार यहाँ पे भी लगाए हैं ताकि अब फार्मूला आपकी आंखों से बार बार गुजरे और फार्मूला आपको बेहतरीन ढंग से याद हो जाए, क्योंकि इस टॉपिक में फार्मूला का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए फार्मूला को मिस ना करें और फार्मूला को इग्नोर ना करें। फार्मूला जरूर से याद करते चलें ताकि आपको एक टाइम है कि सारा फार्मूला आपको याद हो जाए और फिर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला हम आपको डायरेक्ट बता रखे हैं कि हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? होता है आपका √3/2 इंटू में भुजा, √3/2 इंटू में भुजा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 गुना ए, मतलब ए का मतलब भुजा हम लोग लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से √3/2 और भुजा कितना है 6 है। यहाँ 2 से 3 बार में कट जाएगा और कितना आ जाएगा गुना कीजिएगा तो 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसको करते चलिए फटाफट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। ज्यादा देर नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे, ठीक है ना। फटाफट करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 2√3 है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग का फॉर्मूला क्या कौन सा है, भुजा से रिलेट करके है कि भुजा रहेगा तो क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, और ऊंचाई है तो भुजा भी निकाल सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट फोकस कहाँ पे होगा हम लोग का, भुजा निकालेंगे, और भुजा निकालने के बाद एरिया निकालेंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ऊंचाई बराबर होता क्या है, ऊंचाई बराबर दिया हुआ है 2√3। एक्चुअल में ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू में भुजा, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो 2√3 है, यहां से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे आएगा तो भुजा इक्वल टू क्या मिल गया, भुजा मिल गया आपको 2 × 2 4। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना आ गया, 4 आ गया। यहां से क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, मतलब कि √3/4 और भुजा कितना है 4 है, मतलब कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से √3/4 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 से ही 4 बार में कट जाएगा और कितना आ गया 4√3 आ जाएगा, ठीक है। और 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर होगा। एरिया कभी भी किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि एरिया कभी भी निकलेगा तो किस में रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि हमेशा दो साइड्स का गुना होता है, या तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, या तो आधार गुना ऊंचाई होगा, या तो भुजा गुना भुजा होगा। तो 2 बार साइड्स आते हैं, तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 2 बार आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 बार सेंटीमीटर आएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे ना। 9 के बाद 10 पे चलते हैं फटाफट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, और 10 नंबर करने से पहले अब इसको समझते हैं हम लोग। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या बोलते किसके हैं, इस चीज को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। यहां से अगर देखें हम लोग तो यहां से अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एक त्रिभुज जैसे ही ले लिए हम, ठीक है, किस में बात हो रहा है, पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मींस की समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि समबाहु त्रिभुज में बात चल रही है। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से हम अगर एक वृत्त खींचे जो कि इसके शीर्ष को टच करते हुए अगर बढ़े, कहां से बढ़े, शीर्ष को टच करते हुए अगर निकले तो क्या होगा, तो यहां से इस वृत्त को हम लोग बोलेंगे परिवृत्त, ठीक है। क्या बोलेंगे, परिवृत्त। सरकम सर्किल, सरकम सर्किल, इसको बाह्यवृत्त भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाह्यवृत्त, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर इसका सेंटर देखें तो कहीं बीच में होगा, सर्किल के बीच में सेंटर होता है। यहां से अगर इसके सर्कमफ्रेंस पे हम एक लाइन टच करें तो ये क्या होगा, रेडियस होगा। यहां से अगर इसको टच करें तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो सब बराबर होती हैं, मतलब कि सबका नाम दे देंगे हम कैपिटल आर, ठीक है। क्या दे देंगे, कैपिटल आर नाम दे दे रहे हैं। अगर इसी चीज को हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, ठीक है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। अभी जो भी बात कर रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज में कर रहे हैं, ठीक है। यहां से अगर एक वृत्त खींचे जो कि त्रिभुज के अंदर है और त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करती हुई जा रही है। एक त्रिभुज जो त्रिभुज के अंदर हो और त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे, टच करे, तो उसको क्या बोलेंगे, इस वृत्त को हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त, अंतःवृत्त मतलब कि इन सर्किल, ठीक है। अब इसके त्रिज्या जो होगी, इसकी त्रिज्या, इसी को हम लोग बोलते हैं इन रेडियस,
इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस। इसको हम लोग आर से, स्मॉल आर से डिनोट करके चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समस्या नहीं है? अब यहां से हम लोग देखें तो आगे बढ़ते हैं इसको और आगे करते हैं। तो यहां से अगर ई, इसका ट्रायंगल का साइड क्या है? ए है, इसका साइड ए है समबाहु त्रिभुज का, इसका भी साइड क्या है? ए है। तो अगर हमसे यहां से अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछ दे, क्या पूछ दे? अंतःवृत्त का त्रिज्या, नहीं बाह्यवृत्त का त्रिज्या। पहले देखिए, यहां से अगर हम बाह्यवृत्त का त्रिज्या निकालें, बाह्यवृत्त का त्रिज्या, ठीक है, तो बाह्यवृत्त का त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है? त्रिज्या इट मीन्स कि कैपिटल आर का बात किया जा रहा है, और कैपिटल आर बराबर होगा ए अपॉन रूट 3, ठीक है। कैपिटल आर बराबर क्या होगा? ए अपॉन रूट 3। अगर हमको भुजा पता है तो बाह्यवृत्त का त्रिज्या कहां से निकालेंगे? भुजा अपॉन रूट 3 कर देंगे, तो हमसे क्या पता चल जाएगा? बाह्यवृत्त का त्रिज्या। अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या निकाले, अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं हम लोग? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। मतलब कि अगर स्मॉल आर का बात करें, अंतःवृत्त का त्रिज्या किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल आर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू ए अपॉन 2√3, ठीक है। यहाँ पे हमको अगर त्रिभुज का भुजा पता है तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? अंतःवृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं और बाह्यवृत्त का त्रिज्या निकाल सकते हैं। मतलब बाह्यवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर इक्वल टू ए अपॉन √3 और स्मॉल आर इक्वल टू ए अपॉन 2√3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब यहां से अगर देखें आप, तो यहां से कैपिटल आर है और यहां से स्मॉल आर है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बस कुछ नहीं, डिफरेंस है 2 से डिवाइड किया गया है। कैपिटल आर का कितना आ रहा है? ए अपॉन √3, इसी को हम 2 से डिवाइड कर दे तो स्मॉल आर निकल जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे रिलेशन क्या होता है? अगर देखें यहाँ पे, यहां से अगर देखें तो आर अपॉन स्मॉल आर बराबर में अगर देखें तो आर कितना है? ए अपॉन √3 है और नीचे ए अपॉन 2√3, ठीक है। इसको आगे एक स्टेप करेंगे तो यहाँ से ए अपॉन √3 रहेगा और इनटू में 2√3 अपॉन में ए, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या मिला? कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर बराबर में 2/1। मतलब कि कैपिटल आर 2 होगा तो स्मॉल आर उसका आधा 1 होगा। मतलब कि अगर हमको कैपिटल आर पता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो उसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हमको स्मॉल आर पता चल गया कहीं से कि स्मॉल आर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर मतलब कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वहां से अगर हमको समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त का त्रिज्या निकालना होगा तो इसका दुगुना कर देंगे, 2 × 4 मतलब कि कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि यहाँ से अगर हमको कैपिटल आर निकालना रहे तो स्मॉल आर का दुगुना कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्मॉल आर निकालना रहे तो कैपिटल आर का आधा कर देंगे। तो यहाँ से भी हमको एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो इसमें जानना आपको यही है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल का साइड है और बाह्यवृत्त का त्रिज्या निकालना है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये वाला, कैपिटल आर बराबर ए अपॉन √3। अगर हमारे पास ट्रायंगल का साइड पता है, समबाहु त्रिभुज की भुजा पता और अंतःवृत्त का त्रिज्या मतलब कि स्मॉल आर निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ए अपॉन 2√3। अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या पता है और स्मॉल आर निकालना है तो क्या करेंगे? अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए डायरेक्ट इसका यूज कर देंगे। अब इसका यूज कर सकते हैं या तो इसके थ्रू हम भुजा निकालेंगे और भुजा निकाल के फिर ई वाला फार्मूला लगा के और स्मॉल आर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमको पता चल गया है कि स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर का आधा होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से इसको करके आगे निकल जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई समस्या नहीं है ना?
सब बेहतर ढंग से समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त कौन होगा, परिवृत्त क्या होगा, समझ में आ गया ना। परिवृत्त उसको बोलते हैं जो किसी भी त्रिभुज में अगर परिवृत्त का बात करें वो तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करते हुए जो वृत्त आएगा वही परिवृत्त बनेगा। और अंतःवृत्त का अगर बात करें तो किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए टच करते हुए खींची जाती है, उसको अंतःवृत्त बोलेंगे। इस वृत्त का त्रिज्या को परित्रिज्या बोल सकते हैं। इसका परित्रिज्या जो कैपिटल आर है इसका नाम परित्रिज्या कहीं मिल सकता है, परित्रिज्या, ठीक है। सरकम रेडियस, अगर इंग्लिश में बात करें तो सरकम रेडियस, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाला का इन रेडियस मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या भी बोला जा सकता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त में कोई डाउट नहीं है ना। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए, तो यहां से देखिए वही चीज को लिख दिए यहाँ पे फॉर्मूला बना करके हम कि समबाहु त्रिभुज के परित्रिज्या बराबर, तो परित्रिज्या बराबर मतलब कि कैपिटल आर बराबर, जब हमको ए पता रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a/√3, ठीक है। आर बराबर, अगर हमको स्मॉल आर पता है तो कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल आर का दुगना कर देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट। अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना है, इट मीन्स कि स्मॉल आर हमको निकालना है, तो यहाँ पे अगर दे दिया है भुजा पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a/√3। और अगर हमको स्मॉल आर निकालना है और हमको कैपिटल आर पता है तो r/2 कर देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कब फॉर्मूला कौन सा लगाना है समझ में आ गया। तो अब यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ के इसको करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, अंतः त्रिज्या की माप है। तो अगर हमको कैपिटल आर यहां से पता है, कैपिटल आर बराबर 10 है, तो स्मॉल आर बराबर क्या होगा, 10/2 मतलब कि 5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इस फॉर्मूला से भी जा सकते थे कि अगर यहां से इस फॉर्मूला से हम जाएंगे तो फिर हमको भुजा मिलेगा और भुजा निकालने के बाद फिर ई फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखिए यहां से आर बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, और आर बराबर होता क्या है, a/√3 बराबर में 10। तो यहां से a बराबर क्या मिल गया, 10√3, मतलब कि ट्रायंगल का साइड कितना मिल गया हमको, 10/10√3। स्मॉल आर बराबर साइड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, तो a/2√3, ठीक है। मतलब कि यहां से a कितना है, 10√3 है, बटे में 2 होगा, 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, तो स्मॉल आर कितना मिल गया, यहाँ पे 2√3 होता है, यहाँ पे √3 होता है, √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 5 सेंटीमीटर। तो दोनों से निकालेंगे वही आएगा। लेकिन जब हमको इतना आसानी से हमको पता है कि कैपिटल आर जो होता है स्मॉल आर का दुगना होता है और स्मॉल आर जो होता है कैपिटल आर का आधा होता है, अगर एक ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात किया जाए तो हम सिंपल से इसको कर देंगे, 10 का आधा आप मुंह से कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस से जाएंगे तो लिखना पड़ेगा, इस प्रोसेस से बिना लिखे कर सकते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मेंसुरेशन पे खास ध्यान देगा सब भाई मेरा, ठीक है ना, क्योंकि मेंसुरेशन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। वैसे तो हर एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हर एग्जाम में टपक पड़ता है, लेकिन आप लोग के लिए कुछ ज्यादा ही इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ से बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक माध्यिका की लंबाई निकालें। पहले माध्यिका समझ लीजिए, बोलते किसको है, माध्यिका एक्चुअल में हम बोलते हैं, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से एक शीर्ष से लंब डाले इस पे, और लंब जो होगा अगर इसको बराबर भाग में बांट देगा तो उसको हम माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका किसको बोलते हैं, जो शीर्ष से सामने वाला भुजा को बराबर भाग में बांटते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ किए इस पे और ये दोनों को बराबर भाग में बांट दिया तो क्या होगा, माध्यिका बन जाएगा। अगर यहाँ से एक लंब डाले हम यहाँ पे और ये दोनों को बराबर भाग में बांट दिया तो ये जो होगा क्या बन जाएगा, माध्यिका बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और ऊंचाई
दोनों एक ही होता है। माध्यिका हो गया, ऊंचाई हो गया, लंब हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ये सब क्या होता है समबाहु त्रिभुज में एक ही होता है। इसका डिटेल स्टडी हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे। तो यहाँ से पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर है, प्रत्येक माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। मतलब कि हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का अंतर त्रिज्या दिया हुआ है तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने का तरीका हमको पता है, और भुजा निकाल लेंगे तो फिर माध्यिका मतलब कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से किसी को कोई डाउट है? नहीं है ना? बढ़े आगे। तो यहाँ से आइए, यहाँ से अगर देखें तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या इट मीन्स की आर दिया हुआ है, आर बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर होता क्या है a/2√3, यहाँ से बराबर में 3, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 2×3 6√3। ठीक है, a बराबर कितना आ गया 2×3 6√3। यहाँ से हमको a मिल गया, भुजा मिल गया ना। अब भुजा मिल गया तो ऊंचाई आपको पता है कि ऊंचाई बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज में, ऊंचाई बराबर 2/√3/2 इंटू a। ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुना में भुजा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से √3 हो गया बटे में 2, और भुजा कितना है 6√3। यहाँ से 2 से ही 3 बार में कटेगा तो यहाँ पे 3 हो गया, और √3 और √3 गुना करेंगे कितना आएगा, गुना में 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 3×3 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से प्रत्येक माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं समझे? बढ़े आगे ना। ग्यारह के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आराम आराम से करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। यहाँ कह रहा है कि किस एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त के अंदर बने समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के अंदर, जैसे ये वृत्त हो गया और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि वृत्त जो है परिवृत्त है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमको पता है तो समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल लेंगे, और भुजा निकाल लेंगे तो फिर वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि भुजा से वृत्त के त्रिज्या पे जा सकते हैं आसानी से, और वृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे तो फिर आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर देखें हम तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दे रखा है, एरिया बराबर दे रखा है 9√3। तो यहाँ से एरिया बराबर होता क्या है √3/4 भुजा स्क्वायर, इट मीन्स की a² बराबर में 9√3। यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो a² बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो a बराबर क्या मिला, यहाँ डायरेक्ट हम प्लस में 6 ले रहे हैं क्योंकि माइनस में लेंथ होता नहीं है। तो यहाँ से हमको a मिल गया, मतलब कि समबाहु त्रिभुज का भुजा मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे बढ़े और हमको r पे जाना है क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पहले r निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से कैपिटल R निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वृत्त बन रहा है आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर गुजरा है, मतलब कि परिवृत्त है। तो परिवृत्त बराबर होता क्या है भुजा अपॉन √3। तो यहाँ से R बराबर क्या मिल गया 6/√3। ठीक है, कैपिटल R क्या मिल गया, मतलब वृत्त का त्रिज्या कितना मिल गया 6/√3। यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा एरिया ऑफ सर्किल, बाकी तो सर्किल में हम आपको समझाएंगे ही। एरिया ऑफ सर्किल अगर कहे तो एरिया ऑफ सर्किल का मतलब क्या हो जाएगा πr²। तो पाई और r², तो यहाँ से पाई के टर्म में ही ऑप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे कि पाई के टर्म में ऑप्शन दे रखा है, मतलब पाई को ज्यों का त्यों रखा है, पाई को इधर उधर नहीं किया है। तो यहाँ से हम पाई को ज्यों का त्यों रखते हैं। r कितना है 6/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर पाई ज्यों का त्यों रखते हैं 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 से इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा। यहाँ 12 इंटू पाई कितना हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 12 पाई आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है। समझे कि नहीं समझे? यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ है? यहां तक किसी को कोई समस्या?
नहीं है ना। तो बढ़े आगे ना, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है। एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। मतलब कि अगर यहां से देखें तो एक वृत्त है और एक समबाहु त्रिभुज है। इस वृत्त का परिधि जो होता है 2 पाई आर होता है, 2 गुना पाई गुना त्रिज्या, 2 पाई आर होता है परिधि, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 3 गुना साइड मतलब कि 3a होता है। तो इस केस में बोला है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वृत्त के परिधि के बराबर है, मतलब कि वृत्त का परिधि जो है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो यहां से बोला है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की लंबाई क्या होगी। तो वृत्त का त्रिज्या जब 14 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब कि वृत्त का परिधि हम निकाल सकते हैं। अगर वृत्त में तो एक ही चीज होता है त्रिज्या, अगर त्रिज्या पता चल गया तो उसके क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, उसका परिधि भी निकाल सकते हैं, क्योंकि परिधि इक्वल टू होता ही है 2 पाई आर। तो यहां से हम वृत्त का परिधि जब निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो वृत्त की परिधि और समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल है, तो वृत्त की परिधि अगर निकाल लिए तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा, और परिमाप समबाहु त्रिभुज का अगर पता चल गया तो फिर आसानी से भुजा निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए कि यहां से अगर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हम निकालें, मतलब कि वृत्त का परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, यहाँ पे परिधि के केस में सर्किल का जो परिधि होता है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, बाकी सब जगह परिमाप बोलते हैं तो पेरीमीटर आता है, ठीक है। लेकिन सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस बोलते हैं परिधि को। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से 2 पाई आर में 2 इंटू में पाई की जगह पे 22/7, और आर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ 7 से काटेंगे 2 बार में, 22 दूना 44 है, 44 दूना 88 सेंटीमीटर इसका परिधि आ गया। अब 88 जो है यही क्या हो जाएगा, 88 जो है यही क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का परिधि हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जब पता चल गया तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। तो भुजा इक्वल टू क्या होता है, 88/3 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा, 88/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम भुजा निकाल लें। यहां से अगर भुजा देखें तो यहाँ पे परिमाप समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो गया, पेरीमीटर इक्वल टू 88 आ गया, ठीक है। और यहां से पेरीमीटर इक्वल टू होता क्या है, 3 गुना भुजा, आपको बता रखे हैं 3 गुना भुजा बराबर में 88। तो यहां से भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर 88/3, ठीक है। तो यहां से 88/3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भाई को कंफ्यूजन होगा कि समबाहु त्रिभुज की लंबाई पूछा है, तो लंबाई का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई निकालेंगे। अगर ऊंचाई की बात करता तो सीधा बोलता कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो लंबाई का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो कितना हो जाएगा भुजा की लंबाई, 88/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी नहीं है, बी में है, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी में है। तो यही आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे ना, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, करने का प्रयास करें फटाफट। एक वृत्त की परिधि और एक समभुज त्रिभुज की परिधि दोनों बराबर है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं आसानी से, मतलब यहाँ से वृत्त की परिधि अगर निकाल दे, वृत्त की परिधि तो कितना हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर होता है क्या, 2 पाई आर। इसको याद करते चलेंगे, इसीलिए हम फार्मूला को बार बार लिख रहे हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, मतलब कि 2 पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, परिधि कितना आ गया, 44 आ गया। और ये जो परिधि आया यही समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना मिल गया, 44 मिल गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप
बराबर कितना आ गया, 44 आ गया। ठीक है, यहाँ परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है, और यहाँ पे 44 हो गया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 44/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भुजा मिल गया आपको 44/3। यहाँ तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां से चीजों को समझिएगा। समबाहु त्रिभुज का आधार और दूसरी भुजा दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप पूछा आपसे। तो यहां से ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का आधार और दूसरी भुजा, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो मतलब कि दोनों साइड बराबर होगा। इसमें ए, बी और सी होगा। आधार 10 है, बाकी दोनों 13-13 होगा क्योंकि बराबर है। यहां से 13 13 26 और 10 36, मतलब परिमाप कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन होने का चांस नहीं है, तीनों में परिमाप 36 दे रखा है, मतलब कि अभी 3 वो ऑप्शन है मेरे पास। तो यहां से अगर हम परिमाप निकाल दें तो परिमाप क्या आ गया, परिमाप बराबर 13 + 13 + 10, 13 13 26 10 36 हो जाएगा परिमाप। यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं है। यहां से अगर क्षेत्रफल निकाले चले तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, b/4 √ में 4a² माइनस में b²। कल आपको निकाल के हम दिखाए थे कैसे आता है। तो यहां से अगर b/4 देखे तो b हम किसको लेके चल रहे थे, इस जो बराबर भुजा नहीं था, मतलब कि 10/4 हो जाएगा। √ में 4a², तो 4a² का मतलब 4 गुना 13, 4 गुना 13 का स्क्वायर, माइनस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। यहां से 10/4 है, गुना में यहाँ पे ये √ में 4 गुना 13 का स्क्वायर 169, माइनस में 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो 10/4 है, ध्यान दीजिएगा। गुना में 4 में अगर 169 से गुना करेंगे तो दिक्कत होगा, गुना करने में नहीं आ पाएगा एक आसानी से। तो 160 में गुना करना आसान है। अगर 160 में 4 से गुना करते हैं तो 640 मिल जाएगा, और 9 से 4 में करेंगे तो 9 चौका 36 मिल जाएगा, और 640 में 36 जोड़ देंगे तो 676 मिल जाएगा, और माइनस का 100 आ गया। ठीक है, यहां से क्या आ गया 10/4 गुना में √ 676 और माइनस 100 मतलब कि 576। यहां से अगर 10/4 कर दे और यहां से 576 का रूट से बाहर निकाले तो 24 आ जाएगा। 4 से 6 बार में कट जाएगा और 10 छक्का 60 हो जाएगा। तो यहां से कितना आंसर आ गया 60 और 36, जो कि ऑप्शन ए में आपका इंतजार कर रहा था। तो कितना आंसर हो गया 60 और 36। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया 60 आ गया, और परिमाप हम लोग पहले ही निकाल लिए थे, तो परिमाप कितना आ गया 36 आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिना फॉर्मूले का नहीं कर सकते। अगर आप ट्रिपलेट पे ध्यान देंगे तो इस फॉर्मूले को आप आसानी से बिना को फॉर्मूले का कर सकते हैं। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। इसको मिटाएं, हम इसको मिटाते हैं। आइए देखिए, यहां से अगर देखें तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां से इसको ट्रायंगल बना दिए। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसमें ई वाला जो भुजा है 13-13 है, ई भी 13 है, और ई जो है यहां से यहां तक 10 है। ठीक है, अगर हम यहां से इस पे लंब डालते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज के केस में क्या बताए थे कि दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ जाता है। यहाँ पे डी ले लिए, तो जब बराबर बराबर भाग में बढ़ गया मतलब कि 10 था तो इधर वाला कितना हो जाएगा 5 और इधर वाला 5। ठीक है, और जब लंब डाले हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि ई वाला भुजा अगर इस त्रिभुज में हम देखें, किस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस त्रिभुज में अगर हम देखें, इस त्रिभुज में
ट्रायंगल ADC में। तो ट्रायंगल ADC में जो भुजा AC है वो किसका काम कर रहा है? कर्ण का काम कर रहा है। और कर्ण का काम कर रहा है, ये आधार पता है, तो यहाँ से लंब निकल जाएगा 13 और 5, तो 5 12 13 आपको हम ट्रिपलेट बताए थे, जिसमें से 5 और 13 आ चुका है, मतलब कि AD कितना होगा? 12 होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर बराबर में DC का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर, वहां से AD निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिपलेट नहीं याद है आपको 5 12 13, तो फिर बराबर टाइम लग जाना है, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। आप फार्मूला से निकालिए या बिना फार्मूले का निकालिए। लेकिन अगर ट्रिपलेट आपको पता है तो यहाँ से आप बिना फार्मूले का और बिना टाइम बर्बाद किए आसानी से निकाल सकते हैं कि जैसे ही आपको यहाँ पे 5 दिखे और ये 13 दिखे तो आपको ये 12 नजर आना चाहिए। अभी जब 12 हो गया मतलब कि हमको यहाँ से ई वाला पोर्शन, ई वाला चीज मिल गया ना, ए वाला। तो ए वाला क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है। और यहाँ से हमको आधार भी पता है, ई वाला इसी पे। तो आधार और संगत ऊंचाई मिल गया, मतलब कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो आधार इसमें कितना है? यहाँ से यहाँ तक ही पूरा आधार होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक ही पूरा कितना है? 10 है। तो आधार गुना में संगत ऊंचाई, इस पे ऊंचाई कौन सा है? ये AD है। AD का वैल्यू कितना आ गया? 12। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में, और 6 दहा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जैसे ही हम क्षेत्रफल निकाले कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ऑप्शन की तरफ नजर किए तो बस एक ही ऑप्शन में क्षेत्रफल जो था वो 60 था, तो फिर उसको आंसर कर दिए। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताइए हमें। अगर यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट है तो हमें बताया जाए, और नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं फटाफट। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कीजिए फटाफट। यहाँ पे भी वही कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार और दूसरी भुजा जो है क्रमशः 10 और 13 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ से अगर देखें तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसका ऊंचाई आपसे ये पूछा है। यहाँ से देखें तो ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ से ये आधार है तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या बताए हैं आपको? ऊंचाई बराबर, यहाँ पे फार्मूला में मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा, शुरू से बताते आ रहे हैं, 4a² माइनस b²। टाइप हो गया है, सुधारने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण सुधार नहीं पा रहा है। तो हम आपको पीछे वीडियो में भी वहां पर बता दिए थे कि 4a² होगा। तो ऊंचाई बराबर क्या होगा? अंडर रूट में 4a² माइनस में b² बटे में 2। यहाँ से अगर ऊंचाई देखें तो 4 इंटू में a² का मतलब 13 का स्क्वायर 169, माइनस में b² का मतलब 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। यहाँ से अगर गुना करें तो इसको गुना कीजिएगा 676 मिलेगा, 676 माइनस 100। यहाँ से अगर आगे बढ़ें और 676 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 576 आएगा। और 576 का अंडर रूट कितना आएगा? 24 आएगा ना। और 24 बटे का 2 छोड़ के हम गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ये बटे का 2 लेके चलना है, सब में बटे का 2 है, तो यहाँ पे भी बटे में 2 रहेगा और यहाँ पे भी बटे में 2, 2 से काटिएगा तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बटे का 2 जो था भाग गया था, तो यहाँ पे 12 आ गया। जैसा कि हम पीछे देखें, आपको दिखाएं आपको कि डायरेक्ट 12 ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बिना फॉर्मूले का कर सकते थे, बिना मतलब के इतना टाइम बर्बाद करेंगे। अगर ट्रिपलेट का थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस ट्रायंगल को हमको दिखाई देती है। ट्रायंगल अगर देखते ही हैं तो ट्रायंगल ही देखें, ये 13 है, ये 13 है, यहाँ पे ये 10 है, कितना है? 10 है। तो यहाँ से अगर इसको लंब डालेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो ये कर्ण है, कर्ण 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 12 होगा। ये फिक्स है, मतलब कि ऑप्शन ए बिना कुछ किए आंसर आ जाता है, फिर टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कीजिए फटाफट। अब यहां से इसको अभी लिखिएगा मत, ठीक है, पहले लिखना नहीं है, पहले समझिएगा। अभिलंब का मतलब ऊंचाई होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो पूछा क्या है आपसे कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब
आधार और अभिलंब, तो यहाँ से अगर आधार और अभिलंब देखें तो यहाँ से आधार कितना है 12 है और अभिलंब का मतलब ये लंब है। ठीक है, तो लंब कितना है 5 है। आधार और अभिलंब 12 और 5 है, तो इसके समकोण शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी पूछा है आपसे। ठीक है, तो समकोण शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी, तो समकोण शीर्ष कौन सा है, ई वाला पॉइंट है। समकोण शीर्ष कौन सा है, ई वाला पॉइंट। इससे अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसका डिस्टेंस पूछे आपसे ए बी सी, अगर इसका हम नाम दे दें तो मतलब कि बी डी का डिस्टेंस आपसे पूछा है। ठीक है, और इसको आपको फॉर्मूला याद कर ही लेना है एकदम 110%, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ देता है, तीनों भुजा दे करके डायरेक्ट पूछ देगा कि बीडी का लंबाई मतलब कि समकोण शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम कर्ण की लंबवत दूरी क्यों बोलता है, तो अगर हम देखें तो समकोण शीर्ष से कर्ण का अगर दूरी केवल पूछे तो समकोण शीर्ष से कर्ण का दूरी ई भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, मतलब कि समकोण शीर्ष से कर्ण का लंबवत दूरी गिनती नहीं है, कितना ज्यादा हो जाएगा ना, ई भी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से इसीलिए बोला क्या है, लंबवत दूरी आपसे बोला है, मतलब कि आपको क्या करना है, इससे इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर बीडी का लंबाई निकालना है हमको तो क्या करेंगे, सीधा अगर हम ई 5 है लंब और ये आधार 12 है तो कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 13 में कोई नहीं पूछेगा कैसे आया सर, अगर पूछ दिए तो फिर हम फोन से निकल के पीट देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर लंब की इसकी अगर बीडी बराबर देखें तो बीडी बराबर डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्या यह होगा कि आधार गुना लंब मतलब कि 12 गुना 5 बटे में 13, मतलब कि यहाँ 12 पचे 60 बटे 13 और 60 बटे 13 का मतलब क्या हो जाएगा 13 चौका 52, 8 बटे 13 मतलब कि 4.8 बटे 13। तो अगर इस फार्मूले को आपको लिखना है तो ई वाला लाइन आप नहीं लिखेंगे, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज करे होंगे। ठीक है, इसमें लिखना आपको यही होगा कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज समकोण शीर्ष से समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण की लंबवत दूरी, कर्ण की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई मतलब P गुना B, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटे में हाइपोटेनियस, मतलब कि आधार गुना लंब, आधार गुना में लंब, ठीक है, और बटे में कर्ण। इस तरीके से आप फार्मूला को अपने कॉपी पे राइट डाउन करेंगे ताकि बाद में अगर 5 साल बाद भी फार्मूला देखे जब बच्चों को पढ़ाना हो तो भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़े आगे। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। समझ में आ गया क्या पूछा था, कैसे निकलेगा। अब इसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डेरिवेशन हम करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हर चीज का हम डेरिवेशन करेंगे तो चीजें बड़ा होता चला जाएगा। मेंसुरेशन ऐसे ही बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है और इसमें भी हम बिना मतलब का अननेसेसरी डेरिवेशन आपको दिखाते रहें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बस सिंपल सा इतना ही पूछता है इससे, तो इतना आप याद रखिए, निकाल लेंगे डायरेक्ट। बढ़े आगे 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, करने का प्रयास करें। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी भुजा 18, 24 और 30 है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त का त्रिज्या का बात किया गया है। यहाँ पे समझिएगा, दो त्रिभुज के लेके चलेंगे हम यहाँ से, किसको, एक समकोण त्रिभुज को, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज को, समबाहु त्रिभुज का बता दिए हैं, समकोण त्रिभुज का लेके चल रहे हैं, और एक लेके चलेंगे आपका विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अगर इसका हम परिवृत्त खींचे, परिवृत्त का बात नहीं अंतर्वृत्त का है, तो यहाँ पे अंतर्वृत्त का पहले कर लेते हैं। तो अंतर्वृत्त कुछ इस तरीके का होगा,
और यहाँ पे अगर इसका अंतर्वृत्त खींचे तो कुछ इस तरीके का खींचेंगे ना। यहाँ से अगर इसका त्रिज्या देखें तो स्मॉल आर होगा और इसका भी त्रिज्या स्मॉल आर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर समकोण त्रिभुज में हमको अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकालना है, किसमें? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन समकोण त्रिभुज, इन राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको बता दिए हैं। अगर समकोण त्रिभुज का बात करें इन राइट एंगल ट्रायंगल का, तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में डायरेक्ट हो जाएगा P प्लस B माइनस में H बटे में 2, मतलब कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस में हाइपोटेनियस बटे में 2। ठीक है, अगर हमको विषम बाहु में बात कर दिया या किसी भी त्रिभुज में बात कर दिया और हमको पता है क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप, क्या पता है? क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप, तो वहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं स्मॉल आर बराबर एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है? अब ये जो फॉर्मूला है त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ये किसी भी आप त्रिभुज में लगा सकते हैं। इसको आप समबाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज में भी लगा सकते हैं और विषम बाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये किस में लगेगा? केवल और केवल समकोण त्रिभुज में लगेगा। जैसे वो पीछे बताया समबाहु त्रिभुज का a/2√3, तो वैसे ही यहाँ पे समकोण त्रिभुज का है। और ई वाला जो फॉर्मूला है ये किसी भी त्रिभुज का है, आप किसी त्रिभुज में लगा दीजिए। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप पता है, आसानी से पता है, तो आप इस त्रिभुज इसका फॉर्मूला लगा के अंतर्वृत्त का त्रिज्या इट मींस कि स्मॉल आर निकाल सकते हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता क्या है कि स्मॉल आर दे देता है अंतर्वृत्त का त्रिज्या और सेमी पेरीमीटर दे देता है, तो यहां से एरिया पूछ देता है। तो यहां से अगर एरिया बराबर क्या होगा? स्मॉल आर मतलब कि इन रेडियस, ठीक है, इनटू में एस सेमी पेरीमीटर। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा? इनर इन रेडियस मतलब कि स्मॉल आर इनटू में एस। किसका एरिया आ रहा है? यहां से ई त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर आपके पास अंतर्वृत्त का त्रिज्या है और सेमी पेरीमीटर है तो वहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इन रेडियस इनटू में एस। ठीक है, यहां तक लिख लिए, लिखिए फटाफट, बढ़ते हैं आगे। अब यहां से इसको हम मिटाएं और यहां से हम अगर पढ़े साइड्स 18, 24 और 30 है। क्या है? 18, 24 और 30 है। अगर आप देख के पता कर लिए कि ट्रिपलेट है, समकोण त्रिभुज का भुजा है, क्या देख के पता कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा है? क्यों है? क्योंकि 3 छक 18, 4 छक 24 और 6 पचे 30। मतलब अगर इसको 6 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करें तो 4 आएगा और इसको 6 से डिवाइड करें तो 5 आएगा। मतलब 3, 4, 5 में 6 से गुना करके इसको बनाया गया है। 3, 4, 5 जो आपको बेसिक ट्रिपलेट बताए थे, 3, 4, 5। इसमें अगर 6 से गुना करें तो ये 18 हो रहा है, इसमें अगर 6 से गुना करें तो 24 हो रहा है और इसमें अगर 6 से गुना करें तो 30 हो रहा है। मतलब कि 18, 24, 30 क्या है? एक ट्रिपलेट है। तो अगर ये ट्रिपलेट आपको पता चल गया कि क्या है? ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट से जो त्रिभुज बनता है वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 18 प्लस 24 माइनस में 30 बटे में 2। यहां से 18 और 24 कितना हो जाएगा? 24, 8, 32, 10, 42, 42 में से 30 घटेगा 12, 12 बटे 2 हो जाएगा और 12 बटे 2 का मतलब 6 आ जाएगा। अभी 6 क्या आ गया? स्मॉल आर आ गया। ठीक है, 6 क्या आ गया? स्मॉल आर आ गया, मतलब कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ गया। अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि अंतर्वृत्त का ये ट्रिपलेट है या हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे? तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालेंगे, क्योंकि जब विषम बाहु त्रिभुज है तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस निकालेंगे तो 18 प्लस 24 प्लस में 30 बटे में 2। यहाँ से 18, 4, 32, 10, 42, 42 प्लस 30
72 72/2 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हो गया नहीं होगा? अगर तीनों साइड्स को जोड़ दें हम और एस निकालें तो यहां से क्या हो जाएगा? 24 8 32 10 42 42 30 72 72/2 36 आ जाएगा। मतलब कि एस कितना मिल गया? 36 मिल गया। यहां से समबाहु विषमबाहु त्रिभुज का एरिया इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में एस, तो एस का मतलब 36 इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस 18 करना होगा, तो 36 माइनस 18 18 हो जाएगा। फिर 36 माइनस 24 12 हो जाएगा, और फिर 36 माइनस 30 6 आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आगे बढ़े तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये 36 है और यहाँ पे 18 है, तो ये दोनों में 18 है, मतलब कि हम यहाँ से रूट हटा ही देते हैं, रूट अब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 18 है और यहाँ पे भी 18 है, तो एक 18 12 बाहर निकाल दिए। अब इसमें से 18 का तो काम खत्म हो गया है, ये वाला 18 का काम खत्म हो गया, इसमें 18 का काम खत्म हो गया है, लेकिन क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। अब इस 2 को हम इसको दे देते हैं, तो 6 दूना 12 और ये भी 12, मतलब कि एक 12 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना आ गया? तो 18 दाएं 180 और 18 में 36 जोड़ देंगे तो 216 आ गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया? 216। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर क्या बताएं आपको? क्षेत्रफल, मतलब कि 216 बटे में अर्ध परिमाप मतलब एस का वैल्यू, तो 216/36 काटिएगा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये कब यूज करेंगे इसका? जब हमको विषम बाहु त्रिभुज का साइड पता है, तो वहां से एरिया निकाल के और सेमी पेरीमीटर निकाल के स्मॉल आर मतलब कि अंतर्वृत्त का त्रिज्या बता देंगे। या तो इस फॉर्मूले का यूज 2 जगह करवा सकता है आपसे, कि एक जगह इन रेडियस और सेमी पेरीमीटर देके आपसे डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ देता है। तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि इन रेडियस क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इन रेडियस इनटू में सेमी पेरीमीटर। हो गया, समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई समस्या नहीं है? ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पे रोकते हैं, आराम आराम से करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला इसमें बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे आपको देते हैं, क्योंकि एक ही बार बर्डन मिलेगा तो दिक्कत होगा। और करना आपको यही है कि जिस जिस स्लाइड में फॉर्मूला है, ठीक है, जहां जहां फॉर्मूला है उस स्लाइड का जो भी क्वेश्चन है वो अलग एक कॉपी पे राइट डाउन करना है, एक पतला सा कॉपी लेना है। ठीक है, क्योंकि एडवांस मैथ में हर जगह फॉर्मूला मिलेगा आपको, त्रिकोणमिति में भी मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, क्योंकि अलजेब्रा में भी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, डायरेक्ट करने के लिए डिराइव करेंगे, लेकिन ट्रिक आपको याद रखना होगा वहां से, तो वो भी मिलेगा। तो इसीलिए एक पतला सा कॉपी ले लीजिएगा और उसमें केवल जिस स्लाइड में क्वेश्चन है, सॉरी जिस स्लाइड में फॉर्मूला है उस स्लाइड का क्वेश्चन के साथ उस कॉपी में लिखिएगा। बाकी जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग एक कॉपी में आप अभी राइट डाउन कर ही रहे हैं, अभी होम घर पे आप बैठ के यही कीजिएगा कि जिस स्लाइड में क्वेश्चन है, जैसे इस स्लाइड में क्वेश्चन है और फॉर्मूला है, तो इसका क्वेश्चन भी होना चाहिए और उसके नीचे फॉर्मूला होना चाहिए, और फिर जितना चीज बताएं वो सारा चीज वहां पे लिखा होना चाहिए। बस इतना कीजिएगा, वो आप क्या करना है और उसको डेली रिवीजन कीजिएगा। डेली अगर रिवीजन करते हैं तो आपको एक जगह कलेक्शन हो जाएगा, और डेली रिवीजन करते करते मेंसुरेशन के लास्ट तक आपको सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा। ठीक है ना? तो इतना कीजिएगा, जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है, कि एक पतला सा कॉपी रखेंगे और जिस स्लाइड में फॉर्मूला है उसका क्वेश्चन, ये फॉर्मूला और बाकी जितना सारा चीज बताएंगे वो सारा चीज अलग वो होना चाहिए। बाकी तो अभी एक बार आप रफ पे नोट करेंगे ही, जो अभी कर रहे हैं ये तो करेंगे ही, बाकी का एक कॉपी पे, वो कॉपी से उस कॉपी पे लेके जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट उसी कॉपी पे नहीं लिखना है, अभी सारा चीज एक कॉपी पे लिखते जा रहे हैं। अब जब बैठेंगे घर पे पढ़ने के लिए तो वो पतला वाला कॉपी पे, जैसे इस स्लाइड में फॉर्मूला है तो इस स्लाइड का पूरा बात क्वेश्चन के साथ, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जितना चीज हम बताएं, जितना एग्जाम्पल वो सब लिखेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो ये कीजिएगा और उसी कॉपी को बार बार रिवीजन करना है, ताकि आपका फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।